स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर। मेरा नाम है कुमार। बिना आपका समय गवाए मैं इस क्लास को स्टार्ट करता हूँ। अध्याय नंबर 8 है ये राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य तथा बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कुछ इस प्रकार है कि जून 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित थे? तो कितने थे भाई? 18 थे। कब तक? 2021 के डेटा के हिसाब से है ये, और 2025 के डेटा के हिसाब से आप एक बार गूगल कर दो, देन मुझे इसके कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, जून 2021 तक भारत प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। भारत सरकार ने वर्ष 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व योजना शुरू की थी। इनमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जिन्हें यूनेस्को के मानव और संरक्षित जैव मंडल मैब कार्यक्रम में मान्यता दी है। देखो, अगर मैं मोटा मोटा बताऊं कि 2025 में मैंने अभी गूगल करा 18 ही है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि 2021 में भैया 18 है, अब तो बढ़ गए होंगे। नहीं, अभी भी 18 के 18 ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है? तो वो है आपका बांधवगढ़। कौन सा है जी? बांधवगढ़। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर है। कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर। पेरियर, लेकिन इस बायोस्फीयर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर से एक नदी भी गुजरती है, पेरियर नाम उस नदी का भी। ये कहाँ है? केरल में है जी। कहाँ पर? केरल के अंदर है। ठीक है, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, पेरियर राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, और मोन घाटी जिसे साइलेंट वैली कहते हैं इंग्लिश में, ये कहाँ है? ये भी आपका केरल में है। तो केरल के जो लोग होते हैं ना, थोड़े साइलेंट टाइप का, मतलब साइलेंट होते हैं। ठीक है, तो आप साइलेंट वैली की तरह से याद कर सकते हो। तो ये खाली एक ट्रिक है और कुछ नहीं है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, कव्वल वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य यानी कव्वल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो कव्वल है भाई आपकी तेलंगाना में। कहाँ पर है? तेलंगाना में कावल। कोयना वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में है। वहीं दबरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा में है। और गिर बहुत फेमस है, गिर गुजरात के शेर। ठीक है, गिर कहाँ पे है जी? गुजरात में। और किसके लिए ज्यादा फेमस है ये हमारे एशियाटिक लायंस के लिए ज्यादा फेमस है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त है? क्या हिमालयी भूरा भालू है जी, एशियाई चीता, एशियाई हाथी, या धनेश पक्षी जैसे हॉर्नबिल कहते हैं? तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका एशियाई हाथी। ये संकटग्रस्त है। ठीक है, अब IUCN, ठीक है, रेड लिस्ट में एशियाई हाथी को वर्ष 1986 में लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर, इसके बाद जो इसकी अगली एक्सप्लेनेशन है वो कुछ इस प्रकार है। 2017 की हाथी जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक हाथियों की संख्या कहाँ पर है? कर्नाटक में है ये। ठीक है, विश्व हाथी दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। कब आता है? आपका 12 अगस्त विश्व हाथी दिवस। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद है एल्स हिरण उप प्रजाति को IUCN रेड लिस्ट में लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह केवल कहाँ पाई जाती है? कौन सी? एल्स हिरण की एक उप प्रजाति है। ये आपकी पाई जाती है कहाँ पर? ये पाई जाती है आपकी मणिपुर और कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। देखो अभी कीबुल लामजाओ के बारे में मैं मोटा मोटा एक चीज बता दूं। ये दुनिया का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ठीक है, और एक ये आर्द्रता भूमि बनेगी आगे चल के, मतलब कि बताऊंगा आगे चल के इस टॉपिक में, अगर होगा तो मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा अच्छी तरह से, या इसका एक अलग ही चैप्टर होगा। एल्स हिरण उप प्रजाति को IUCN रेड लिस्ट में लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो केवल भारत के मणिपुर में स्थित कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। मणिपुर के नृत्य करने वाली हिरण या संगाई का अंतिम प्राकृतिक आवास कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ, ठीक है, IUCN का मुख्यालय, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ है? ये गेल्स याद रहे ना रहे, बट ये याद रखना कहाँ पे है जी? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड। ठीक है, अब सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? देखो कहाँ पर है जी? वो है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ये वही पश्चिम बंगाल है जहाँ पे गंगा सागर मेला लगेगा आपका। ठीक है, पश्चिम बंगाल, वही पश्चिम बंगाल जहाँ पे बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा आपको। ठीक है, वही पश्चिम बंगाल जहाँ पे आपका सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है, ये वही पश्चिम बंगाल है, तो भूलना मत। ठीक है, केरल में क्या है? पेरियर राष्ट्रीय उद्यान है। पेरियर कर्नाटक में सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं कर्नाटक के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं पश्चिम बंगाल में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले बुक्सा, मैंने आपको बता ही दिया।
गोरुमारा, न्योरा घाटी, ठीक है। सुंदरवन भी मैंने बता दिया, और ये इंपॉर्टेंट है सिंगालीला, सिंगालीला, ठीक है। छत्तीसगढ़ में क्या है भाई, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उत्सव से कांगेर घाटी, इंद्रावती, गुरु घासीदास। अब देखो मैं छत्तीसगढ़ का एक छोटे से ट्रिक बता रहा हूँ कि 36 को आप रहोगे छाती, छाती पे क्या गिर दी जी, घास गिर दी, ठीक है। किसने गिर दी भाई, इंदिरा की लड़की ने, इंद्रावती ने गिरी, ठीक है, इंद्रावती ने। कहाँ तक आपको ये दो याद हो गए कि छाती पे क्या गिर दी, छत पे, इसका मतलब छाती मतलब छत की बात कर रहा हूँ, कहीं आप और समझो, जो घर के ऊपर जो छत होती है, छत, वो, उसके ऊपर घास गिर दी, किसने, इंद्रावती ने, ठीक है। और ये कांगेर सबको याद हो गया होगा। केरल में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, केरल में शोला, केरल का है शोला, अन्नामुडी शोला। साइलेंट वैली हम ऊपर वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं, पेरियर भी ऊपर वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं, और एराविकुलम ये नया है, ठीक है, एराविकुलम। अब इसकी थोड़ी, क्वेश्चन नंबर 7, एशियाई शेर का अंतिम शेष निवास कहाँ है भाई, गिर, गुजरात। कहाँ है जी, गिर गुजरात। गिर कहाँ पे, गुजरात में, गिर। मोलाई वन कहाँ है, जोहारहाट असम के अंदर है। कुकेरल आरक्षित वन ये कहाँ है, लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर है। और बैकुंठपुर ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल के अंदर है। पश्चिम बंगाल, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान यहाँ है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान यहाँ है, तो बोलना मत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व डैश में स्थित है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है जी, उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, और क्या है ये इंपॉर्टेंट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान तथा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और ओसान आसान बेराज पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मानस बायोस्फीयर रिजर्व, मानस देखो ये, इसको थोड़ी देर इग्नोर कर दो, मानस, ठीक है। तो ये है आपका कहाँ, असम में। कहाँ, असम में। मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस किस, कौन सी नदी के ऊपर है जी, ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है, कि एक सहायक नदी है, कौन सी नदी के तट पर है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है मानस, वहां पर एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम ही मानस रखा गया है, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार है कि ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदी है, कौन सी, मानस, और उसके ऊपर बायोस्फीयर नाम, मतलब इस बायोस्फीयर रिजर्व है ये, और ये कहाँ पर है, असम के अंदर है। असम में स्थित अन्य प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहले काजीरंगा। काजीरंगा किसके लिए फेमस है, एक सींग वाले गेंडे के लिए, ठीक है। डिब्रू सिखोवा, फिर ना मेरी ना मानस की, यानी दो आपको होप से याद हो गए, ना मेरी ना मानस की, ठीक है। और उसके बाद औरंग, औरंग का पूर्व नाम क्या था, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, बट आपको इतना लंबा याद करने की कोई नीड नहीं है, बस औरंग को याद रखो, ठीक है। देखो इस चैप्टर में मात्र 29 से लेकर 30 क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सी स्पीड अप में करा के फटाफट खत्म करा दूंगा। आप एक काम करना, एक पेज उठाना जिसपे आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, 3 पेज करना। पहले पेज में 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व लिख लेना। दूसरे पेज पे आप लिख लेना भारत के टाइगर रिजर्व लिख लेना, क्योंकि इसमें इस चैप्टर के अंदर क्या क्वेश्चन कम है, इसलिए मैं नहीं करा पाऊंगा वो। तो आप दूसरे पेज में आप लिख लेना जितने भी टाइगर रिजर्व है, 15-20 ही होंगे, ज्यादा नहीं है, वो सब लिख लेना, और इन दोनों को अच्छे से याद कर लो। एक क्वेश्चन फंस जाता है यहाँ से, बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व से, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि भैया आप ही कराओ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसकी पूरी लिस्ट बना के एक स्पेशल क्लास लगा दूंगा इसकी। क्वेश्चन नंबर 10, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में है, तो वो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है जी, आंध्र प्रदेश में। केरल में पेरियार, मैंने बता दिया है। कर्नाटक में एशिया में सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में क्या है, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश में स्थित है। वर्ष 2010 में शेषाचलम में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। आंध्र प्रदेश में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहले राजीव गांधी, ये मत याद करो, क्या, रामेश्वरम, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो राजीव गांधी जी के नाम से बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो बच्चे जल्दी याद नहीं कर पाते, बट ये वाला इंपॉर्टेंट है, रामेश्वरम। फिर रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। फिर पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11, बार बारणवारा बारणपारा वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो यह है आपके छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में वही
जहाँ पे क्या था, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, वही जहाँ पे क्या था, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये दो मैंने बता दिया, अभी अभी क्वेश्चन गया इसके ऊपर, छठा या सातवां क्वेश्चन था। कांगेर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का ही है। ठीक है, और इंद्रावती, छत मतलब छत घर किसका था, इंद्रावती का था। बारनवारा राष्ट्रीय उद्यान, बारनवारा वन्य जीव अभ्यारण्य का जो स्थापना हुई है वो 1976 में हुई है। अब 1976 में और कुछ हुआ है जी? जी हाँ, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में ही। ठीक है, भूलना मत। स्थान बलौदा बाजार छत्तीसगढ़। अभ्यारण्य से होकर गुजरने वाली नदी सबसे पहले निकलते हैं जोंक। ठीक है, महानदी की एक सहायक नदी, ये इंपॉर्टेंट है। महानदी की, अगर मैं क्वेश्चन टफ बनाने की कोशिश करूँ तो आप ये क्वेश्चन सुन लो कि महानदी की एक सहायक नदी जिसका नाम जोंक है, वह उसके पास कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो कौन सी है? ये रहा आपका आंसर, क्या? बारनपारा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्थित अन्य प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य, सबसे पहले आता है भैरम भैरमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, पाम्पेड़, फिर वन्यजीव अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस नदी में रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो ये कहाँ पर है भाई? यह है आपका त्रिपुरा में स्थित है। कहाँ पर? त्रिपुरा में स्थित है। रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तरी त्रिपुरा जनपद के पानी सागर में स्थित है। त्रिपुरा में अन्य कुछ राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभ्यारण्य, सबसे पहले क्लाउडेड लेपर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क। फिर बाइसन राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, ये नेशनल पार्क है। तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य, गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य, देन सिपाही जला या सेपा ही जला वन्यजीव अभ्यारण्य। और हाँ, अब मैंने अभी आपको जो 3 टॉपिक दिए थे ना, पहला आपका राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, दूसरा आप लिखना क्या, 18 बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये 2 को 2 कंप्लीट कर लेना, फिर समझा रहा हूँ। डन। पंजाब में स्थित कुछ राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है भाई? सबसे पहला अबोर, और ये हरी के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हरी के बहुत बार पूछी गई है, हरी के। ठीक है, और बीर बुनेर हेरी आदि। हरियाणा में स्थित राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, हरियाणा का एक ही नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा जो नेशनल पार्क है वो है कालेसिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, देन वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, छिला वन्यजीव अभ्यारण्य, देन नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, अबुब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य, और खापड़ा वास वन्यजीव अभ्यारण्य। ये आपके कहाँ है? हरियाणा में है। हरियाणा में 2 हैं एक्चुअल में जो वन्यजीव अभ्यारण्य, एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है, इन दोनों को मत भूलना। क्वेश्चन नंबर 13, पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस से खतरा है? तो डोलोमाइट खनन से। ठीक है, डोलोमाइट खनन। अब जो बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है, डोलोमाइट के खनन से बुक्सा टाइगर रिजर्व को खतरा है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व भी पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, आपको भारत के किस राज्य में बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य मिलेगा? तो वो है आपका असम। ये वही असम है जहां मानस अभ्यारण्य था, वहीं जहां नामेरी था, ठीक है, वही जहां औरंग था, ठीक है ना, और वही जहां एक सींग वाला गैंडा क्या, काजीरंगा नेशनल पार्क था। ठीक है, तो ये चारों को चारों ये, और अब आपका एक और ऐड हो गया, बोरेल। ठीक है, बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य असम में स्थित है। असम में स्थित अन्य प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य, पहले चक्रशिला, पोती पोबी पोबितोरा और बोरनाडी। उड़ीसा में स्थित कुछ राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य, सबसे पहले ये इंपोर्टेंट है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये इंपॉर्टेंट है भाई, लिख लेना इसे। फिर चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य, चिल्का क्योंकि उड़ीसा के अंदर एक लेक भी है चिल्का लेक नाम से, तो उसके ही जो क्षेत्र में आने वाला जो जगह है उसको राष्ट्रीय अभ्यारण्य का उपाधि दे दी गई है। ठीक है, नंदनकान, ठीक है, नंदनकान, जुलाजिकला पार्क और कोटगढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य, हदगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और गारी माथा समुद्री अभ्यारण्य, ये भी है गारी माथा। ठीक है, गहीर माथा। क्वेश्चन नंबर 15, सरिस्का राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? सरिस्का है आपका राजस्थान के अंदर। कहाँ है? राजस्थान के अंदर। सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित अन्य प्रमुख टाइगर रिजर्व, सबसे पहले रणथंबोर, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़, विषधारी, धौलपुर, करौली, और कौन सा हो सकता है भाई? सोचो, सवाई माधोपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पर है? आपका राजस्थान के अंदर ही है, रणथंबोर भी है राजस्थान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16, दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ये वही राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? हाथी पाए जाते हैं। ठीक है, दांदेली कर्नाटक में।
काली नदी के तट पर स्थित दांदेली वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा अभयारण्य है। कर्नाटक के अन्य प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य सबसे भद्रा, ब्रह्मगिरी, ये दो भी आपके कर्नाटक के ही है। कर्नाटक में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क बांदीपुर, नगरहोल, कुद्रेमुख और बन्नेर घाटा। ठीक है, ये चारों को चारों लिख लेना, उन्हें याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 17, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित? कंचनजंगा क्वेश्चन रिपीटेड है, कहाँ पर है? सिक्किम में है जी। ठीक, वहीं काजीरंगा बोल दूं, काजीरंगा असम में, कंचनजंगा सिक्किम में। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। विश्व के सबसे ऊंचे पारिस्थितिक तंत्रों में से एक कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा को वर्ष 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यह भारत का प्रथम मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है। सिक्किम में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभ्यारण्य, सबसे पहले कंचनजंगा बता ही दिया, पांगोलाखा, कितम या किताम जो पक्षी अभ्यारण्य है, और बारसी रोडोडेंड्रॉन। ठीक है, रेडोडेंड्रॉन, ये इंपॉर्टेंट, ये वाला लिखना भाई, बारसी रेडोडेंड्रॉन। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस राज्य में श्री विल्लिपुतूर हाथी अभ्यारण्य है? तो वो तमिलनाडु में ही है। श्री विल्लिपुतूर हाथी अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है। भारत का प्रथम हाथी अभ्यारण्य सिंहभूम झारखंड में स्थित है। कहाँ? सिंहभूम। तमिलनाडु में स्थित अन्य प्रमुख हाथी अभ्यारण्य अगस्तमलाई इंपॉर्टेंट है, नीलगिरी ये भी इंपॉर्टेंट है, कोयम्बतूर और अन्नामलाई। ये जितने मलाई है ना, जिसके पीछे मलाई आ रही है, सब के सब तमिलनाडु के हैं। और जिनके पीछे शोला लिखा जाए वो किसके हैं? वो आपके केरल के हो जाएंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19, पेपरा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वो केरल के अंदर ही है। केरल वन्यजीव अभ्यारण्य केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में है। केरल के स्थित अन्य वन्यजीव अभ्यारण्य इडुक्की, फिर वायनाड, ये वायनाड वही है जहां पर राहुल गांधी की कौन सी वाली सीट है, वायनाड। फिर आरलम वन्यजीव अभ्यारण्य, इडुक्की, वायनाड, आरलम। ठीक है, ये तीन यहाँ के हो गए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस राज्य में न्योरा या नौरा वैली नेशनल पार्क है? तो वो पश्चिम बंगाल में है। वही पश्चिम बंगाल जहाँ बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये वही पश्चिम बंगाल है जहाँ गंगा सागर मेला लगता है। ठीक है, न्योरा वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र में कुछ स्थित मुख्य राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहले चांदेली, संजय गांधी और तड़ोबा। ठीक है, तड़ोबा। हिमाचल प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट हिमालयन, इंदर किला, खीरगंगा, ये इंपॉर्टेंट है, खीरगंगा। ठीक है, खीरगंगा और पिन वैली और सिंबल बारा हिमाचल प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो देखो, एकमात्र बना अभी बोला मणिपुर का केबुल लामजाओ, एकमात्र तैरता हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 या 3 था ये, जो मैंने रिपीट हुआ है यहाँ पे। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह मणिपुर के लोकटक झील, ये में इंपॉर्टेंट है, कौन सी झील है भाई? लोकटक झील है। और बलप्रकम तथा नोरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय का है। गुगामल महाराष्ट्र में है, नगरहोल कर्नाटक में है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22, काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में से है? तो वो कर्नाटक के अंदर है। कहाँ पर? कर्नाटक के अंदर है, जहाँ पर बंदी नेशनल पार्क है। काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक में उत्तर कन्नड़ जिले में है। पूर्वी काली टाइगर रिजर्व को दांदेली अंशी टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक में स्थित अन्य कुछ टाइगर रिजर्व, सबसे पहले बांदीपुर आ गया, मैंने बोला बांदीपुर टाइगर रिजर्व, नगरहोल टाइगर रिजर्व। ठीक है, फिर BRIT बिलगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व और भद्रा टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये जितने भी टाइगर रिजर्व है सब के सब याद कर लेना, क्योंकि यहाँ इस चैप्टर में तो भले ही 30 क्वेश्चन या 29 क्वेश्चन है, बट ये सब होने चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन फंस जाएगा और आप जानते हो कि एक एक नंबर की बहुत बड़ी कीमत होती है। लाओ खोआ वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी के तट पर दक्षिणी तट पर स्थित है? तो वो ब्रह्मपुत्र है। लाओ खोआ वन्यजीव अभ्यारण्य असम राज्य में स्थित, यह ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। असम में स्थित अन्य कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य, सबसे पहले होंगलो का पारा, गिब्बन, गर्म पानी, नम्मोर और सोनाई रुपाई। क्वेश्चन नंबर 24, बाघमारा पिक्चर प्लांट वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित? तो मेघालय में है। ठीक है, बाघमारा पिक्चर प्लांट वन्यजीव अभ्यारण्य मेघालय में दक्षिणी गोरो हिल्स के स्थित जिले में स्थित है। ठीक है, बाघमारा पिक्चर प्लांट
वन्यजीव अभयारण्य पिक्चर पौधों के लिए एक संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है। पिक्चर प्लांट की नैम्थेस खासियाना प्रजाति इस अभयारण्य में पाई जाती है। वह सबसे प्रमुख प्रजातियों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 25, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जी उड़ीसा में है भीतरकनिका। कहाँ पर है? उड़ीसा में। ये वही राज्य है जहाँ पे कोणार्क के सूर्य मंदिर है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। ओलिव रिडले समुद्री कछुओं की सबसे बड़ी कॉलोनी गारी माथा समुद्र तट इस अभयारण्य की पूर्वी सीमा पर स्थित है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान लुप्त प्राय खारे पानी के मगरमच्छों का प्रजनन स्थल है ये। ठीक। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालयी उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? तो है नामदफा। नामदफा कहाँ पर है जी? नामदफा है आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश के अंदर, मैंने गलती से हिमाचल प्रदेश बोल दिया। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालयी उप क्षेत्र में सबसे बड़ा राष्ट्रीय क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, कमलांग राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व तथा पक्के टाइगर रिजर्व भी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27, वाल्मीकि बाग आरक्षित क्षेत्र ये इकलौता बिहार का है। ठीक है, पश्चिम चंपारण बिहार में वाल्मीकि बाग आरक्षित क्षेत्र बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य तथा कोवर झील यही रामसर साइट है, ये भी बिहार में स्थित है। बाघों की लुप्त प्रजाति को बचाने के लिए वर्ष 1973 में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 28, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? जी जम्मू कश्मीर के अंदर है दाचीगम। जम्मू कश्मीर में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान दाचीगम, सलीम अली और किश्तवाड़। कश्मीर का रेड डियर यानी हंगुल प्रजाति का हिरण के रूप में जाना जाता है। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। वर्ष 1981 में दाचीगम को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित कर दिया है। और क्वेश्चन नंबर 29 जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान डैश राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर पहला या दूसरा रिपीटेड है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित अन्य कुछ राष्ट्रीय रिजर्व देख लो। सबसे पहले कान्हा टाइगर रिजर्व, ठीक है, सतपुड़ा पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है, और मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश किस रूप में जाना जाता है? टाइगर स्टेट के रूप में। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, आई थिंक 12 है। ठीक है, नेशनल पार्क 12 है अगर मैं ठीक होता है। तो देखो ये चैप्टर हो गया है खत्म, छोटा सा चैप्टर था, बट जो मैंने आपको काम दिया है पहला सारे के सारे आपको लिख लेने हैं। एक 3-4 पेज ले लो, सबसे पहले उसमें लिख लो आप लोग, क्या लिखोगे? टाइगर रिजर्व कितने हैं, रामसर साइट कितनी है, ठीक है, उसके बाद नेशनल पार्क, बस ये 3 टॉपिक कर लो। ठीक, और ज्यादा नहीं है, याद भी बड़ी जल्दी हो जाएंगे, सब का सब लिख लो, खुद के नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे आपके, और फिर इससे आप बाहर से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो भी कर दोगे। ठीक है, तो इस क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।